हेलो, वेलकम बैक टू डॉक्टर शबीना ऑफिशियल चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ताकि आप अननेसेसरी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये नॉलेज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट जल्दी में देने वाली हूँ ताकि आप कभी भी जल्द से जल्द ये वीडियो देख लीजिए और आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। तो इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखिए, एक बेसिक सी बात याद रखिए कि आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ बेकार या उसका कोई काम नहीं है, ऐसी नहीं बनी है। तो उसी में एग्जांपल ले लीजिए आपके ब्रेस्ट की। देखिए, ब्रेस्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि आपके बेबी को फीड करना, ठीक है। अगर जो फीमेल फीड अच्छे से नहीं करती, यानी उसको दूध नहीं पिलाती है स्टार्टिंग के 1 महीने में या 2 महीने में पिला के बस उसको फिर पाउडर का दूध, बॉटल का दूध वगैरह उसको देने लगती है और उसके ब्रेस्ट मिल्क का यूज़ सही से नहीं होता है, तो ऐसे में क्या होता है, यानी वो जो ऑर्गन है, यानी वो जो बॉडी का पार्ट है, वो क्या हुआ है, उसका सही से काम नहीं लिया गया है। तो उसमें आगे चल के एज अ डॉक्टर, ये मेरा ओपिनियन सही है और इसको याद रखिए कि आगे चल के आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ब्रेस्ट से रिलेटेड। तो इसके लिए बी केयरफुल। आपको अपने बेबी को एटलीस्ट 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फीमेल्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती हैं। इट मे बी चैलेंजिंग एट फर्स्ट बट इट विल हैपन इन ड्यू कोर्स। क्या बता रहा है कि ये शुरुआती दिनों में क्या होगा, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये हो जाएगा। आपको पिलाना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर मिल्क टू कम। अब ज़रूरी नहीं कि आपको पहले दिन ही डिलीवरी हुई, आपको पहले ही दिन क्या आने लगे, दूध आने लगे, लेकिन क्या होता है 2-3 दिन के बाद आप जितना कोशिश करेंगे बेबी को पिलाने की, बेबी की वजह से आपको मिल्क आने लगेगा, ठीक है। जितना वो सक करेगा उतना आपको मिल्क आने लगेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तो कोलोस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क इज सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल। देखिए क्या होता है कि जो कोलोस्ट्रम होता है, यानी माँ का जो पहला दूध होता है, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो पीला दूध बोलते हैं। अब वो जो रिलीज़ होता है ना, वो एक एडिक्वेट अमाउंट में होता है, यानी वो नॉर्मल अमाउंट में रिलीज़ होता है। कुछ फीमेल गांव देहात में अक्सर क्या कंप्लेन करती है कि बहुत कम वो दूध आ रहा है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली तौर पर जितना आपके बेबी को ज़रूरत है वो उतना ही आता है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब चौथा पॉइंट ये है कि फ्रिक्वेंट सकिंग इज़ नेसेसरी टू इस्टेब्लिश ब्रेस्ट फीडिंग। यानी अच्छे से अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है तो अपने बेबी को बार बार, यानी जल्दी जल्दी दूध पिलाने की कोशिश करिए, उतना ही आपका ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अच्छा होगा। चौथा पॉइंट क्या है, द बेबी कैन सक फॉर एज लॉन्ग एज इट वॉन्ट्स, देर आर नो रिजिड शेड्यूल टू बी फॉलोड। अब इसके लिए कोई रूल नहीं है कि बेबी को वही चीज़ आपको फॉलो करवाना है। जितना बेबी को भूख लग रही है आपको उसको उतना पिलाना है, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान में रखिए कि ऑलवेज रिमेंबर टू ब्रब द बेबी आफ्टर अ फीड। ब्रब यानी डकार, जो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, डकार बेबी को लेना ज़रूरी है। अब वो छोटा बेबी है, उसको नहीं समझ में आएगा, यानी वो हमेशा सोए रहता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसको अच्छे से अपनी गोद में लेना है और उसको क्या कराना है, डकार दिलाना है। आपको पहले क्या करना है, पहले उसकी पीठ पे ऐसे क्या करना है, टैप 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 3 से 4 बार आपको उसको टैप करना है। उसके बाद आपको ऐसे रब करना है, ठीक है, ऐसे करना है, टैप टैप टैप, रब रब रब। तो ऐसे क्या होगा, बच्चे को जल्दी से डकार आएगी। अब उसके बाद का पॉइंट क्या बता रहा है कि बिटवीन द 3rd and 7th डे आफ्टर द डिलीवरी देयर मे बी सम ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। यानी कि आपकी डिलीवरी के 3रे से 7वें दिन के बाद क्या होगा कि आपका जो ब्रेस्ट है इंगॉर्जमेंट हो जाएगा, उसके अंदर टेंडर और बिकम फुल, यानी वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और जैसे आपको हैवी फील होगा। नॉर्मली लैंग्वेज में आपको क्या फील होगा, वो हैवी का मतलब, यानी अब आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होते जा रहा है, आपका बेबी जो है वो अच्छे से सक कर रहा है, आपका ब्रेस्ट मिल्क इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप लीक होने लगता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा लीक होने से बच्चों को प्रॉब्लम ना हो ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए, ठीक है। आपको मेरी ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको ऐसी ही अच्छी नॉलेज मैं देते रहूँ।